वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 10 अक्टूबर 2025 और 10 अक्टूबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। वर्ल्ड पोस्ट डे ये हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब 9 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 अक्टूबर 1874 में स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना की वर्षगांठ होती है 9 अक्टूबर को, इसलिए 9 अक्टूबर को ये विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना तो हो गई, लेकिन 1969 में टोक्यो में आयोजित यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस के द्वारा इसे विश्व डाक दिवस घोषित किया गया। घोषित कब किया गया? 1969 में। और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना कब हुई? 1874 में। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना का दिन है 9 अक्टूबर, इसलिए हर साल 9 अक्टूबर को ये विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए, जैसे 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया गया। कॉफ़ी सुन के याद आना चाहिए, कॉफ़ी के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है। कर्नाटक मक्का के उत्पादन में नंबर 1 पे है और कर्नाटक नारियल के उत्पादन में भी नंबर 1 पे है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया गया। और 6 अक्टूबर को ही विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। तो अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लैक स्टोन ने इंडिया क्रेडिट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और किसे अपना एमडी नियुक्त किया? तो ब्लैक स्टोन ने एक तो ये इंडिया क्रेडिट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और अपना एमडी अभी अपूर्व साह को नियुक्त किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी वीरेंद्र वत्स ने एनसीसी के महानिदेशक का पदभार संभाला। गौरव बनर्जी ये 2029 तक सोनी पिक्चर्स इंडिया का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया। शैलेश चंद्रा को टाटा मोटर्स का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। शिरीष चंद्र मुर्मू को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। मिथुन मिन्हास ये बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने। पीरामल फाइनेंस का अध्यक्ष आनंद पीरामल को नियुक्त किया गया और सौरभ गांगुली बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चुने गए। अच्छा, ये अक्टूबर 2025 के फर्स्ट वीक के वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। बहुत स्टूडेंट लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर वीकली वीडियो बनाओ, तो ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक का वीडियो है। क्या आपने इस वीडियो को देखा? अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करो। फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपको ये वीडियो मिलेगा। पूरा वीडियो देखना और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत स्टूडेंट अब भी कमेंट कर रहे हैं सर मंथली भी बनाओ। पहले आप वीकली वीडियो कंप्लीट देखो और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो मैं डेफिनेटली मंथली वीडियो भी बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण की घोषणा की? तो ये घोषणा उड़ीसा ने की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर के दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की घोषणा की गई है। अब उड़ीसा में की गई, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरे बाबू कम्मपति। अच्छा,
उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुन्नाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। अच्छा, अभी नुआखाई उत्सव ये उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उड़ीसा सरकार ने शक्तिश्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की। भारत ने पृथ्वी सेकंड और अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में किया। उड़ीसा ने अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की घोषणा की। अच्छा, भारतीय तटरक्षक बल ने उड़ीसा में ऑपरेशन ओलेविया आयोजित किया और उड़ीसा के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया? तो ये है हमारे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। इन्होंने अभी सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आजकल आप देख रहे हो टू व्हीलर में आपको बहुत इलेक्ट्रिक स्कूटी दिख रही हैं, अब धीमे धीमे इलेक्ट्रिक बाइक भी दिखने लगी हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रिक कार्स भी आपको दिखने लगी। लेकिन अभी हैवी व्हीकल्स इलेक्ट्रिक नहीं है। जो गवर्नमेंट की बसेस हैं वही इलेक्ट्रिक हैं, लेकिन हैवी व्हीकल्स में जैसे ट्रक हुए और जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं वो अभी तक डीजल पे ही चल रहे हैं। तो सरकार की कोशिश है कि हैवी व्हीकल्स भी इलेक्ट्रिक हों। इसी के लिए भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन सोनीपत में किया गया है और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा और कब किया जाएगा? 27 से 30 अक्टूबर तक। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसके बारे में याद रखना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अच्छा, इसकी स्थापना हुई थी 23 नवंबर 2015 को। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं आशीष खन्ना। अब ये है क्या इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो आप मैप में देखना, कर्क रेखा दिखेगी आपको, मकर रेखा दिखेगी। इन दोनों रेखाओं के बीच में जो भी देश पड़ते हैं उनमें सनलाइट सबसे ज़्यादा पड़ती है। इसी सनलाइट का यूज सोलर एनर्जी के रूप में करने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था और अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 8वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? तो लाजलो क्रास्नहोरकाई, इनको 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये है लाजलो क्रास्नहोरकाई। ये एक हंगेरियन उपन्यासकार हैं और इनको 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अच्छा, अभी डॉक्टर आर्थर जेम्स को तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अंशी प्रसन्न कुमार ने कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जीता। जिनाली मोदी को यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला। कीर स्टारमर को लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया। हुमा कुरैशी को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। बाबा कल्याणी को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा होली मेडल से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने धान से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए आईएएससी के साथ समझौता किया? तो धान से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए पंजाब ने आईएएससी के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पंजाब ने किया है ना, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। भारत का गेहूं का कटोरा कहा जाता है पंजाब को। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बन गया। भारतीय वायुसेना ने मिग 21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह चंडीगढ़ में आयोजित किया। पंजाब सरकार ने अपनी लैंड पूलिंग नीति वापस ली। पंजाब सरकार ने बाज अख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटाया और भारतीय सेना ने पंजाब के सबन सिंह की समस्त शैक्षिक आवश्यकताओं को स्पॉन्सर करने का डिसीजन लिया। एक्चुअल में जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था ना, तो
इन्होंने भारतीय सेना की बहुत मदद की थी। ये जो सवन सिंह हैं ये बहुत कम उम्र के हैं। इन्होंने भारतीय सेना के जो जवान थे उनको खाना दिया, पानी दिया, यानी कि जितनी भी मदद हो सकती थी उतनी मदद की। तो फाइनली भारतीय सेना ने डिसाइड किया है कि इनकी जितनी भी एजुकेशन होगी उसको भारतीय सेना स्पॉन्सर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ खोजा गया? ये है 2000 साल पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ। इसे अभी तुर्की में खोजा गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पहले इसका नाम तुर्की था, अभी भी कई जगह आपको तुर्की लिखा मिलेगा। बहुत सारे न्यूज पोर्टल पे मैंने देखा तुर्की लिखा था, लेकिन अब इसका नाम तुर्की हो गया है। अब तुर्की है तो ये है मैप में तुर्की। तुर्की की कैपिटल है अंकारा, तुर्की की करेंसी है तुर्किश लीरा, और तुर्की के प्रेसिडेंट है रिसेप तैयब एर्डोगन। अभी तुर्की ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैब का अनावरण किया। तुर्की ने अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल तैफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया। ट्रैवल प्लस लेजर बर्ड्स बेस्ट अवार्ड्स में इस्तांबुल हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना। ये नाम याद रखना, ट्रैवल प्लस लेजर बर्ड्स बेस्ट अवार्ड्स, इसमें इस्तांबुल हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है। तुर्की ने दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा। तुर्की की सरकार ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून को मंजूरी दी, और तुर्की ने इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने तंबाकू पर अंकुश लगाने के लिए तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 शुरू किया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने तंबाकू पर अंकुश लगाने के लिए तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ये आज का आपका पहला क्वेश्चन हुआ। कमेंट बॉक्स में बताओ विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। एक हिंट दूं, ये मई में मनाया जाता है। इतना मैंने आपको हिंट दी। अब आप कमेंट बॉक्स में लिखो, और मई के जितने भी इंपॉर्टेंट डे आपको याद हैं सारे कमेंट बॉक्स में लिखना। और मई में गोवा से रिलेटेड भी एक इम्पोर्टेंट डे है, इतना और हिंट मैं दे रहा हूँ, उसको भी लिखना। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। और जिस महीने में मनाया जाता है मैंने आपको बता दिया, मई के महीने में मनाया जाता है, और मई के महीने के सारे इंपॉर्टेंट डे भी लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना आधिकारिक ईमेल जोहो मेल पर स्थानांतरित किया है? तो देखो अभी क्या चल रहा है, अमेरिका के साथ इंडिया की टेंशन चल रही है, तो अब इंडिया भी साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना शुरू कर चुका है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं, गूगल के प्रोडक्ट हैं, ये जो प्रोडक्ट हैं ये सब अमेरिकन प्रोडक्ट हैं। तो अब भारत क्या कर रहा है, अपने स्वदेशी प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो जोहो मेल, इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपना ऑफिशियल मेल शिफ्ट कर दिया है। किसने? अमित शाह ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जोहो वर्क प्लेस भी है, जोहो मेल भी है, जो कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप भारतीय कल्चर के रूप में यूज कर सकते हो, स्वदेशी प्रोडक्ट के रूप में यूज कर सकते हो। तो अब एक सिंबॉलिक रूप से गृह मंत्री अमित शाह ने अपना जो ऑफिशियल मेल है उसे जोहो मेल पर शिफ्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने डिजिटल मुद्रा के लिए रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया है? तो ये आरबीआई ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आरबीआई ने लॉन्च किया, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये 26वें नंबर के गवर्नर हैं। देखो आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर हैं, डॉक्टर पूनम गुप्ता, एस जानकी रमन, टी रविशंकर और एम राजेश्वर राव। एम राजेश्वर राव का अभी कार्यकाल खत्म हो रहा है, और इनकी जगह अब श्रीश चंद्र मुर्मू नए डिप्टी गवर्नर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का 3रा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये पणजी में शुरू हुआ, गोवा की कैपिटल पणजी में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पर्पल फेस्ट का उद्देश्य एक ऐसे समावेशी समाज का निर्माण करना है जहां प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमताओं से परे समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो। तो ये अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल, इसका 3रा संस्करण अभी गोवा की कैपिटल पणजी में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है? तो ये उत्तर प्रदेश में दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। आपको पता है अभी कफ सिरप से बहुत सारे बच्चे मर गए, और
मजाक की बात तो ये है, कफ सिरप के जो सैंपल लिए गए उसकी जो टेस्टिंग हुई उसमें कोई हानिकारक केमिकल नहीं मिला, तो बच्चे कैसे मर गए? किस लेवल का मजाक है? लेकिन जो भी हुआ बहुत डिसअपॉइंटिंग है, बच्चों की डेथ हुई है कफ सिरप से। अब क्या कर रहा है, अब अलग अलग राज्य सरकारें डिसीजन ले रही हैं और जांच शुरू कर रही हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दे दिया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अच्छा, मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आनंदीबेन पटेल की जो आत्मकथा है उसकी प्रस्तावना लिखी, और अभी एक देश की प्रधानमंत्री की आत्मकथा की प्रस्तावना प्रधानमंत्री मोदी ने लिखी है, उनका नाम बताना है। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन हुआ। अच्छा, उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जी और हरे मटर के उत्पादन में देश में नंबर 1 पे है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पाठ्यक्रमों की मान्यता और प्रवेश की जांच के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट ये नोएडा में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नगर का नाम बदल के अब परशुरामपुरी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ। उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति शुरू की और नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी मेधा रूपम बनी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 5th एडिशन है और 5th एडिशन में 1 अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। इस बुक को मैं हर मंथ अपडेट करता हूँ। अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम्स में इस बुक से जो क्वेश्चन पूछे गए मैंने विद पेज नंबर प्रूफ दिया है। आप इस बुक को अपने सिटी में भी परचेज कर सकते हो। ये जो सिटी की लिस्ट दी है ना, हर सिटी के नाम के आगे एक बुक शॉप का नाम दिया हुआ है। आप उस बुक शॉप से कांटेक्ट करोगे, आपको ये बुक मिल जाएगी। अच्छा, यूपीएसआई के लिए मैंने ये बुक लॉन्च कर दी है। अगर आप यूपीएसआई की भी तैयारी कर रहे हो तो इन बुक्स को भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए समर्पित पर्यटन पुलिस इकाइयां शुरू की हैं? तो ये तेलंगाना ने की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना ने की तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंता रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। अच्छा, तेलंगाना की चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला था। चपाता मिर्च ये टमाटर के आकार की होती है, कुछ कुछ आकार इसका टमाटर जैसा होता है, बहुत डार्क रेड कलर की होती है, लेकिन इसका स्वाद बहुत हल्का तीखा होता है। कई विशेषताएं हैं इस मिर्च की, इसे जीआई टैग मिला था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला ये किस राज्य की है, तो आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना में कबर टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। तेलंगाना रियो कार्निवाल की तरह बथुकम्मा उत्सव मनाएगा। तेलंगाना विधानसभा में पंचायती राज संशोधन विधेयक और नगर पालिका संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामलों वाले मुख्यमंत्री तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंता रेड्डी और सबसे अधिक धनी मुख्यमंत्री कौन है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिक गिल मशरूम की खोज हुई। देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार तेलंगाना को मिला और ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत तेलंगाना पुलिस ने 7,600 बच्चों को बचाया। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं, आज का तीसरा क्वेश्चन, तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना है तेलंगाना। आपको बताना है कि तेलंगाना की स्थापना हुई कब थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बन गया? ये कोलकाता बना है। चौथे साल एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता बना है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। और सबसे असुरक्षित पता है कौन बना है? कोच्चि। कौन बना है? कोच्चि। सबसे सुरक्षित कोलकाता और सबसे असुरक्षित कोच्चि बना है। और कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? हुगली नदी किनारे स्थित है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ मेरा होग चोंगबा उत्सव मनाया गया, तो ये मणिपुर में मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था।
और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। ये मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था कि महाराष्ट्र का एक शहर है जहाँ के सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला, उस शहर का नाम क्या है? उस शहर का नाम है मिराज शहर। यहाँ के वाद्य यंत्र हैं सितार और तानपुरा, इनको जीआई टैग मिला है। देखो, इन्होंने महाराष्ट्र के बारे में डिटेल में लिखने की कोशिश की। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था मैंने, आयुर्वेद दिवस के लिए कौन सी डेट फिक्स की गई है? तो ये 23 सितंबर फिक्स की गई है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। और तीसरा क्वेश्चन पूछा था यूनेस्को के बारे में आपको लिखना था, इन्होंने यूनेस्को के बारे में लिखा है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर था मणिपुर के बारे में भी इन्होंने लिखा है। इस तरह से आप डिटेल में लिखो, आपको भी चीज़ें बेहतर याद रहेंगी। आप एक बार लिख के देखो, आपको खुद फील होगा कि आपको चीज़ें याद हुई। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। आपको अगर ये PDF डाउनलोड करने हैं, डेली करंट अफेयर्स का PDF, वीकली का PDF, मंथली PDF और भी जो इंपॉर्टेंट PDF है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा आपको। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। बस टेलीग्राम यूज करते टाइम इतना सावधान रहना, टेलीग्राम इस तरह के ऐड पोस्ट करता रहता है, इन एड्स पर आपको क्लिक नहीं करना। आपको PDF डाउनलोड करना है, आप PDF पे क्लिक करो, PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। अच्छा, ये 1000 करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज है UPSI के एग्जाम के लिए। अगर आप UPSI की एग्जाम की तैयारी सीरियसली कर रहे हो तो इस सीरीज को आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ 20 से 25 वीडियो आपको मिलेंगे और 20 से 25 वीडियो में ये 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर किए जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन, इवन विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अगर आपने ये सीरीज कंप्लीट कर ली तो UPSI के एग्जाम में करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और ये पूरी सीरीज कहाँ मिलेगी? यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे। ये जो वीकली वीडियोस भी हैं ये भी फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेंगी। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंधाना बनी। एक्चुअल में पहले विराट कोहली सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी थे। वनडे सेंचुरी विराट कोहली ने 52 गेंदों में लगाई थी। अब इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है स्मृति मंधाना ने और मात्र 50 गेंदों में सेंचुरी लगा दी है। मिथुन मनहास ये BCCI के नए अध्यक्ष बने। UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कतर बना। UPSC ने अपना नया लोगो लॉन्च कर दिया। एक्चुअल में UPSC अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और शताब्दी वर्ष पर UPSC ने अपना लोगो चेंज किया है। CISF का महानिदेशक प्रबीर रंजन को नियुक्त किया गया और ITBP का महानिदेशक प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया। साने ताकाइची ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। आंध्र प्रदेश के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए। भारत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली अनिवार्य करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी। भारत ने IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया। लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया। इजरायल ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया। दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में महाजे घर योजना शुरू की। इजरायल में रोज हसनाह उत्सव मनाया गया। बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय रविचंद्रन अश्विन बने। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की और दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चीन में खोला गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए
आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप ये सबको करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।